Okay, now let's start from the chapter 3 HTML part 1. तो यूजिंग द बी आर टैग, ठीक है, बी आर टैग के बारे में देख ले रहे हैं भाई। तो बी आर टैग क्या होता है? ब्रेक लाइन टैग। पहले तो ये जान लीजिए ब्रेक लाइन टैग है द टेक्स्ट इज इन ए वेब पेज अपीयर्स एज ए लाइन, सिंगल लाइन बाय डिफॉल्ट। Therefore, when you want to provide breaks in the text or wanted the text to be appear in as a new separate line, ठीक है। सपोज अगर आपको एक सिंगल लाइन बाय डिफॉल्ट हम टाइप करते जा रहे हैं टेक्स्ट और आपको कहीं से ब्रेक करना है, ठीक है, तो वांट टू प्रोवाइड अ ब्रेक्स इन द टेक्स्ट और वांट अ टेक्स्ट टू बी अपीयर एज ए न्यू सेपरेट लाइन, ठीक है, नई सेपरेट लाइन से उसको अपीयर कराना है तो हम वहाँ पे ब्रेक लाइन टैग का यूज करेंगे, बी आर टैग का, ठीक है। और इससे क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन से वो कंटेंट हमको शो होगा। तो एक प्रोग्राम बना हुआ है, प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम दिख रहा है आपको एक? हेलो हेलो हेलो, ठीक ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे लाइन ब्रेक बी आर, यू कैन इजिली स्टार्ट अ न्यू लाइन को, देखिए वो नेक्स्ट लाइन से आया है, इसके पहले बी आर टैग लगा दिया तो यहाँ से लाइन कर गई और ये नई लाइन से आने लगा, ठीक है। और इसका टैग स्पेसिफिकेशन देख लीजिए, देखिए क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसलिए टाइप इसका एम्प्टी एलिमेंट हो गया, ठीक है, एम्प्टी एलिमेंट होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है इसका, इसकी वजह से। फंक्शन ब्रेक ए टेक्स्ट फ्लो एंड स्टार्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द न्यू लाइन। एट्रीब्यूट्स इसका नन होता है, कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद कंटेन्स नथिंग, कुछ भी कंटेन नहीं करता है ये, और बॉडी टैग के अंदर इनसाइड होता है। क्लियर सभी को? भाई टैग स्पेसिफिकेशन सभी याद रख रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं सभी? टैग स्पेसिफिकेशन बिल्कुल उसको लर्न बाय हार्ट हो जाए, जब स्कूल स्टार्ट होगा मैं वहीं से स्टार्टिंग करूंगा पूछना। अच्छा, अभी आपका एक क्लास टेस्ट होने वाला होगा शायद हो अगस्त में, तो उसमें सिलेबस में बता दे रहा हूँ मैंने क्या दिया है, ठीक है। तो एक्चुअली में अभी ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने अभी फिर से फर्स्ट और सेकेंड ही चैप्टर दिया है। क्लियर? तो आप एक तरीके से इसी को रिवाइज कर लीजिएगा, फर्स्ट और सेकेंड। तो और जब ये थर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो ये सीधा थर्ड अब आपको हाफ ईयरली एग्जाम अगर होगा तो वही उसी में देंगे, नहीं अगर उससे पहले कोई एक और टेस्ट होगा तो उसमें देंगे फिर, ठीक है। इसको जल्दी से कवर करके इसको क्वेश्चन आंसर करा दें। ओके क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर। अब यूजिंग सेंटर टैग, सेंटर टैग का क्या काम होता है भाई? सेंटर टैग का मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई टेक्स्ट है उसको सेंटर में लाना हो। क्लियर? हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से, और डिफरेंस बिटवीन पी टैग एंड बी आर टैग में अंतर देख लो। पैराग्राफ टैग और बी आर टैग में अंतर क्या है? पहले एक तो भैया कंटेनर एलिमेंट है, क्योंकि जो पैराग्राफ टैग है वो क्लोजिंग टैग भी रखता है, ठीक है। ब्रेक टैग है, एम्प्टी टैग, बी आर टैग। इट जनरली अप्लाइज ऑन अ चंक ऑफ इंफॉर्मेशन। चंक ऑफ इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में क्या होता है? एक चंक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कोई पैराग्राफ होता है, ठीक है। और ये इसमें सिंगल लाइन होती है, सिंगल लाइन को किसी को ब्रेक करना बिटवीन एनी टू लाइंस, दो लाइंस पे से किसी एक सिंगल लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन से लाना। ए पैराग्राफ टैग कैन नॉट बी यूज्ड इनसाइड अ ब्रेक। एक चीज याद रखना, पैराग्राफ टैग कैन नॉट बी यूज्ड इनसाइड अ ब्रेक टैग। तो एक चीज ये क्वेश्चन वाइवा का बनता है, ये श्यामनगर में पूछा था अर्पित सर ने एक बच्चे से, कि जो बी आर टैग है और आपका पैराग्राफ टैग है, तो कौन सा टैग है जो जिसके अंदर वो इनसाइड नहीं होता है? बच्चे इसको बहुत गलत बता देते हैं, उल्टा बोलते हैं। तो जो पैराग्राफ टैग है वो कैन नॉट बी यूज इनसाइड ए ब्रेक टैग। तो ब्रेक टैग के अंदर पैराग्राफ टैग नहीं होता है। आई बात समझ में? समझने की कोशिश करना। हेलो, बात समझ में आ रही सभी को? हेलो, होता क्या है देखो, पहले तो पहले तुम पैराग्राफ लिखोगे और उसके बाद ही तो लाइन ब्रेक करोगे। ऐसा तो होगा नहीं कि देखो बी आर टैग कब यूज होता है? बी आर टैग किसी भी दो लाइंस के, दो या तीन लाइन है या चार लाइन है, तो उनमें से किसी बीच में सिंगल ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन से उसको कराना, ठीक है। अच्छा ओके, अब मान लो बीच पहले ही तुम बी आर लगा रहे हो, तो पहले बी आर लगा दोगे तो तुम वो ब्रेक किसको करेगा? कोई पैराग्राफ तो तुमने लिखा नहीं है।
आई बात समझ में? हेलो हेलो। हाँ, तो ये ध्यान रखना, पैराग्राफ टैग कैन नॉट बी इनसाइड इन जो पैराग्राफ टैग है वो बी आर टैग के अंदर नहीं आएगा। देखिए एक बार मैं लिख के बता दे रहा हूँ, जरा ब्लैक बोर्ड देखिएगा सभी लोग, समझ लो एक बार और अच्छे से। देखो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं होगा कि जैसे ये लिखा बी आर टैग और फिर अंदर आ रहा है पी टैग, तो ये रॉन्ग होगा। आई बात समझ में? दिख रहा है सभी को? हेलो हेलो। ठीक है, दिस विल बी रॉन्ग। अब सही तरीका क्या है? सही तरीका कहने का मतलब है इनका कि पहले आएगा पी टैग और फिर इसके अंदर बी आर टैग यूज कर सकते हैं, उल्टा नहीं। आई बात समझ में? हेलो, दिस विल राइट, ओके? आई बात समझ में? हेलो, तो ये चीज है। और द ब्रेक टैग कैन बी यूज इनसाइड द पैराग्राफ टैग, ठीक है? तो वही देखो आगे ब्रेक टैग में दिया है, ये चीज ध्यान रखना, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? और होता क्या है कि गलत करते हैं और गलत आंसर देते हैं। सभी को क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा, हेलो 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 हेलो। ये कह रहे हैं आप लोग प्रोग्राम्स घर पे जिनके पास सिस्टम है वो बना रहे हैं कि नहीं बच्चे बना रहे हैं? इस बुक में एज इट इज जो प्रोग्राम टाइप है वैसे ही टाइप करना है और आउटपुट उसका नीचे दिया हुआ है। कितने बच्चे हैं जो घर में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं HTML की? हाउ मेनी स्टूडेंट्स? हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही? आवाज आ रही है सभी को? हेलो, ठीक है। कितने बच्चे बना रहे हैं भाई बताओ मुझे? कोई रिप्लाई नहीं किया किसी ने। हेलो हेलो बोलते ही नहीं। आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। चलिए ठीक है, सेंटर टैग देख लीजिए। सेंटर टैग ये हो गया हमारा। द यूजिंग द बेस फॉन्ट टैग क्या होता है? बेस फॉन्ट टैग समझ लीजिए क्या है। यू मे हैव नोटिस दैट द फॉन्ट that you use to write an HTML code in a text editor is not displayed in the same font style in the web browser, ठीक है? This implies that most browsers change the font and size of the text, which sometimes is totally different from the font that you have used in the text editor, ठीक है? तो you should note that most web browsers use a relative model for the sizing fonts which range from 1 to 7 largest, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि कुछ आपने जैसे हमने HTML कोड में टेक्स्ट एडिटर पे सेम फॉन्ट अगर जो हमने टाइप किया है और सेम फॉन्ट हमें ब्राउजर पे नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बेस फॉन्ट टैग का यूज करेंगे। The text in a different font style, you can use the base font tag in your HTML code to define the basic size of the text, ठीक है? तो basic size of the जो text है वो हमें शो करेगा।
HTML base font tag is used to change the default font properties such as, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, फॉन्ट साइज हो जाएगा, फॉन्ट फेस हो जाएगा, फॉन्ट कलर हो जाएगा ऑफ द एंटायर टेक्स्ट इन ए HTML डॉक्यूमेंट। क्लियर? हेलो, ठीक है। अब इसमें टाइप ये क्या, एम्प्टी एलिमेंट है, इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। फंक्शन चेंज द डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग होती है, फंक्शन जो डिफॉल्ट फॉन्ट की जो सेटिंग्स होती है उसमें चेंज किए कर सकते हैं, यही इसका मेन फंक्शन है। एट्रीब्यूट्स कलर होता है, इसका फेस होता है और साइज होता है, ये चीजें हम एट्रीब्यूट्स में। कंटेन नथिंग, कुछ भी कंटेन नहीं करता है, और बॉडी टैग के अंदर यूज होता है। चलिए आगे फॉन्ट टैग देख लीजिए। फॉन्ट टैग का वही, अगर फॉन्ट टैग है तो आप जानते ही हैं किसी टेक्स्ट का फॉन्ट टैग क्या होगा, साइज फेस कलर, तो कैसे दिया हुआ है वो इसको देख लीजिए। ये सब भाई पढ़ लेना, हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं तो इसलिए, क्योंकि ये चीज आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि इसमें जो हम बता रहा हूँ वही चीज इसमें लिखी हुई है, बस उसको पढ़ लेना। अगर तुम्हें जरा भी मिसमैच मिले तो फिर हमें बताना, ठीक है? क्योंकि अगर मैं रीड करूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में? हेलो, चलिए टैग स्पेसिफिकेशन में फॉन्ट टैग देख लीजिए। फॉन्ट टैग जो होता है इसमें टाइप कंटेनर एलिमेंट है, पहले तो जान लो कंटेनर एलिमेंट होता है क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग है। आई बात समझ में? इसके बाद फंक्शन होता है चेंजेस द फॉन्ट सेटिंग्स इंक्लूडिंग फेस कॉमा साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। ओके, क्लियर? और एट्रीब्यूट्स फेस कलर साइज कंटेन्स टेक्स्ट हुज फॉन्ट यू वांट टू चेंज, मतलब जो टेक्स्ट को अगर हमें चेंज करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको यूज करते हैं, और बॉडी टैग के अंदर यूज होता है। आई बात समझ में? जैसे इन्होंने देखिए फॉन्ट फेस अल्जीरियन, साइज 10 कर दिया, कलर ब्लू कर दिया, और किस पे अप्लाई करना है, एक टेक्स्ट लिखा है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और देखिए उसका आउटपुट आपको चेंज होके आ रहा होगा, आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज हमारा फॉन्ट होता है। आगे फॉन्ट टैग और बेस फॉन्ट टैग में डिफरेंस पढ़ लो, अंतर जानना है। दिस टैग इज सपोर्टेड बाय ऑल द वेब ब्राउजर्स। फॉन्ट टैग मतलब जो है वो सभी वेब ब्राउजर सपोर्ट करता है। क्लियर? और हमारा जो बेस फॉन्ट टैग है सपोर्टेड बाय, देखो बेस फॉन्ट टैग केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही ओनली सपोर्ट करता है, अदर ब्राउजर्स को सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर? दिस टैग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, क्या कह रही हूँ समरा? हेलो, अच्छा, क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल रूल देख लो, ये क्या होता है? ये यू कैन क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल रूल यूजिंग द HR टैग। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रूल टैग यूज करेंगे यूजिंग HR टैग के थ्रू। द पर्पज ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल इज टू ब्रेक योर टेक्स्ट इन अ वेब पेज, मतलब किसी भी वेब पेज में अगर हमें कोई टेक्स्ट को ब्रेक करना है तो वहां पर हम इस टैग का यूज करेंगे। ये क्या करता है, क्रिएट्स ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट्स करता है, और विच कैन बी यूज्ड सेपरेट पैराग्राफ्स और सेक्शन इन ए वेब पेज। ठीक है, विच कैन बी यूज्ड टू सेपरेट पैराग्राफ्स और सेक्शन इन अ वेब पेज, तो जो भी पैराग्राफ और सेक्शन है वेब पेज में उनको सेपरेट करने के। तुमने कई बार वेबसाइट ओपन की होगी तो देखा होगा कुछ पैराग्राफ अलग तरीके से उसमें दिखते हैं, कुछ सेपरेट होते हैं, कुछ अलग सेक्शंस भी उसके अलग सेपरेट हो। सेक्शन बने हैं तो सेक्शन में पर्टिकुलर कोई पैराग्राफ लिखा है, फिर कोई दूसरा सेक्शन बना है तो उसमें दूसरा पैराग्राफ लिखा है। ये जो चीज अप्लाई करते हैं वो इस HR टैग के थ्रू करते हैं। ठीक है, क्लियर? हेलो, अलाइन साइज विड्थ कलर और नो सेट, ये तरीके, इस तरीके के सारे ये इसके सिंटैक्स हैं, कौन एट्रीब्यूट हैं जो ये सब एट्रीब्यूट यूज करते हैं। पढ़ लो इसको एक बार, देख लो, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जहां ना समझ में आए वहां बताओ। प्रोग्राम भाई, इसके प्रोग्राम मैंने पूछा, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। आप लोग ये प्रोग्राम कोई बच्चा टाइप कर रहा है घर पे, बना रहा है? हेलो, हेलो,
क्यों नहीं बना रहे हो भाई? जिसके पास अगर सिस्टम है, जिसके पास अगर सिस्टम है वो बच्चे क्यों नहीं बना रहे हैं? बनाओ ना भाई। देखो एज इट इज तुमको यही कोड टाइप करना है बस, और नीचे जो आउटपुट दिया वही आउटपुट तुम्हारे उसमें आएगा कंप्यूटर पे। ठीक है, क्लियर? हेलो, यहाँ तक क्लियर सभी को? ओके ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए अलग तरीके से दिखाया है ये प्रोग्राम। कमेंटिंग द टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे हमें कमेंट देना है, ठीक है, अगर हमें कमेंट देना है तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये टैग, टैग क्या बेसिकली इसको टैग नहीं, इस तरीके से कमेंट देते हैं। A comment tag is a code put into the HTML code. कमेंट टैग का यूज करना, कोड पुट इनटू द HTML कोड ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, वेब पेज में इसको इनपुट करना। एंड वेब पेज टू डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ द कोड, जो कोड की फंक्शनैलिटी है उसको डिस्क्राइब करना। डेटा दैट अपीयर्स विद इन द स्टार्ट एंड एंड टैग्स ऑफ द कमेंट टैग विल नॉट बी रेंडर्ड बाय द वेब ब्राउजर। ठीक है, तो जो भी इसमें टैग्स हैं, एंड स्टार्ट टैग और एंड टैग कमेंट टैग के, विल नॉट बी रेंडर्ड बाय वेब ब्राउजर के द्वारा रेंडर्ड नहीं किया जाए। रेंडर्ड का मतलब होता है मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है, एज इट इज उसमें शो होगा। इन दिस वे यू कैन प्लेस लिटिल नोट्स टू रिमाइंड यू व्हाट पीसेस ऑफ कोड आर डूइंग व्हाट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम रिमाइंडर एक को डाल देते हैं। जैसे मैंने आपको जब विजुअल स्टूडियो आपको 8th क्लास में करा रहा था, याद हो, तो मैंने एक आपको टूल टिप बताई थी। तो जैसे कोई भी टूल है उसको यूज करना, या कोई भी आपका चीज होती है एमएस वर्ड पे, तो उसकी इंफॉर्मेशन एक नीचे देने लगता है, एरो के नीचे बॉक्स बन के, उसको क्या कहते हैं? टूल टिप। ठीक, समझ में आया? हेलो, याद आया सबको? तो इसी तरीके से जो कमेंट टैग होता है, इसमें क्या होता है, जो हम कमेंट तो देंगे वो भी देखो यहाँ पे फिगर में बना हुआ है, बॉक्स में एक शो हो रहा है टेक्स्ट। अच्छा, तो इस तरीके से, क्लियर? ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? हेलो, अप्लाइंग स्टाइल्स टू इंडिविजुअल वर्ड्स और सेंटेंसेस। अब आगे देख लो, स्टाइल्स टू इंडिविजुअल वर्ड्स और सेंटेंसेस में कैसे अप्लाई करेंगे। लॉजिकल टेक्स्ट, देखो अप्लाइंग लॉजिकल टेक्स्ट। ए लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल implies that the text ब्रैकेट में on which the style is applied। ठीक है, लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल implies that the text on which the style is applied। तो मतलब लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल का क्या मतलब है, जैसे कोई टेक्स्ट है तो उसमें हमें कोई पर्टिकुलर स्टाइल इम्प्लाइज करना हैज सम स्पेशल मीनिंग, मतलब उस टेक्स्ट में जब हम ये लॉजिकल टेक्स्ट अप्लाई करें तो वो स्पेशल मीनिंग शो करे। फॉर एग्जाम्पल, बाय यूजिंग लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल you may indicate if the text should be displayed as code or as bold text। ठीक है, क्लियर? जैसे बोल्ड मतलब हमने बोल्ड लगा दिया, इटैलिक कर दिया है, तो ये चीजें, तो बोल्ड टेक्स्ट करना है। ईच ब्राउजर हैंडल्स लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स इन ए यूनिक वे, मतलब एकदम यूनिक वे में। द वेरियस लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल जो भी होते हैं वो हो जाएंगे, जैसे कौन कौन से। एक डिफरेंट टैग है, डिफरेंट टैग क्या करता है, डिस्प्ले द टेक्स्ट इन इटैलिक्स, ये इटैलिक्स में कन्वर्ट करें, मतलब जो टेक्स्ट अगर उसको इटैलिक में कन्वर्ट करना है तो डिफरेंट टैग का यूज करेंगे। यू कैन यूज दिस स्टाइल फॉर डिफाइनिंग ए सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड को डिफाइन करने के लिए इसका यूज करें। ईएम टैग क्या होता है, ये होता है डिस्प्ले द टेक्स्ट इन इटैलिक्स। यू कैन यूज दिस स्टाइल फॉर एम्फसाइजिंग ए सिंगल लाइन, मतलब कोई सिंगल लाइन है अगर उसको एम्फसाइज करना है तो वहां पे हम ईएम टैग का यूज करेंगे।
क्लियर? हेलो, ठीक है। इसी तरीके से साइड टैग है, पढ़ लीजिएगा। कोड टैग पढ़ लो इसको जरा यहाँ तक। वेर टैग, केबीडी क्या है, सैम्प टैग क्या है, स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग अच्छे से देख लेना, ये काफी पूछा जाता है। डिस्प्ले द टेक्स्ट एज बोल्ड, यू कैन यूज दिस स्टाइल फॉर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। मतलब किसी चीज पर अगर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देना हो तो इसके लिए हम इस टैग का यूज करते हैं। क्लियर?